नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। आज ओला माजीवाड़ा विधानसभा 146 के विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा रोड में बन रहे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कला दालन आर्ट गैलरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त संजय काटकर, सिटी सिविल इंजीनियर दीपक खाम्बिस सहित मनपा प्रशासन के अनेक अधिकारी उपस्थित थे। विधायक प्रताप सरनाईक ने कला दालन के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता एवं आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मनपा प्रशासन हमको कई सालों से अदालत की तरह तारीख पर तारीख देती चली आ रही है, परंतु अभी तक कला दालन बनकर तैयार नहीं हुआ। इस पर विधायक प्रताप सरनाईक ने मनपा आयुक्त संजय काटकर को अंतिम तारीख आगामी 5 सितंबर को दिया है और कहा है कि यदि उक्त तारीख को कला दालन बनकर तैयार हो गया तो उसी दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा और यदि उक्त तारीख को कला दालन बनकर तैयार नहीं हुआ तो उसी दिन मनपा आयुक्त के दालन के बाहर आंदोलन करेंगे। वैसे मनपा आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि कला दालन 31 अगस्त तक बनकर उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। इस पर विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि हमें इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समय लेना है, इसलिए 5 दिन और बढ़ाकर हम 5 सितंबर इसकी तारीख निश्चित करते हैं। लेकिन उस दिन तक यह बनकर तैयार नहीं हुआ तो हम मजबूरन आयुक्त के दालन के बाहर आंदोलन करेंगे। इस संबंध में विधायक प्रताप सरनाईक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पे 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था। कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिज़ाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही मीटिंग्स ले रहे हैं और साथ ही में अभी उन्होंने मुझे आखिरी का वायदा किया है क्योंकि 30 अगस्त तक ये वास्तु पूरी हो जाएगी, वो उनका वायदा है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पे आके गए जब ये वास्तु का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने भी प्रशंसा की कि बहुत भव्य और अच्छी वास्तु इस शहर के लिए हो रही है, बहुत बड़ा योगदान होगा इस वास्तु का। और आप जानते हो कि राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब भी उनके पीछे लग रहा था तो पहले तो नगर विकास मंत्री थे, तभी ये आरक्षण बदल के हमने इस पे ये वास्तु का जो 37 की प्रक्रिया थी वो पूरी करके वास्तु का प्लान सैंक्शन कर लिया, क्योंकि ये ग्रीन जोन में था पूरा ही, यानी रिजर्वेशन था यहाँ पे प्लेग्राउंड का और गार्डन का। तो ये नगर विकास मंत्री के तौर पे भी उन्होंने मदद की थी और बाद में करीबन 50 करोड़ से ज़्यादा की निधि राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दी। कुछ हमारे महानगर पालिका के निधि से कुछ निधि दी गई है। हमारे यहाँ के सभी कॉरपोरेटर जो लोकल कॉरपोरेटर है 4 के 4 उन्होंने अपनी निधि दी, हमारे विधायक निधि से कुछ फंड दिया गया है। तो ये सब मिलके ये स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नाम की एक बहुत ही अच्छी और सुंदर वास्तु अभी निर्माण होने जा रही है। जिस वक्त मुझे कमिश्नर साहब ने
टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु में पूरी करूंगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए। तो मैंने एक ही कहा है, या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूं ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए, लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊं। 2 में से एक तो चीज होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ, क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से। मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है, तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ, निधि पूरी की जाती, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है। तो उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो 5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा, या 5 सितंबर को प्रताप सरनाइक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएगी। 2 में से एक तो चीज होती है। तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा लोगों जो चीज है वो लोकार्पण होने के अभी टाइम आ गया। क्योंकि अगर 5 सितंबर तक ये नहीं करेंगे, फिर गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये डेडलाइन आखिरी डेडलाइन है। तो मैं कोशिश जो कर रही है प्रशासन उनकी प्रशंसा करता हूँ, और निश्चित रूप से जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसे मुझे खातरी है। विधायक प्रताप सरनाइक ने उत्तन परिसर में डंपिंग ग्राउंड का गंदा पानी समुद्र में जाने की वजह से यहाँ के लोगों को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, दाद, खाज, खुजली जैसे अनेक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं और समुद्र में मछलियां भी दम तोड़ रही हैं। ऐसी शिकायत मिलने के बाद आज ही उत्तन में जहां डंपिंग ग्राउंड का गंदा पानी समुद्र में जा रहा है उसका निरीक्षण किया। यहां भी साथ में मनपा आयुक्त संजय काटकर सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। विधायक प्रताप सरनाइक ने डंपिंग ग्राउंड के कचरे को और गंदे पानी को कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित करने का मांग की, जिस पर मनपा आयुक्त संजय काटकर ने सकारात्मक रूप दिखाते हुए इसकी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। आइए जानते हैं इस संबंध में प्रताप सरनाइक का क्या कहना है। उत्तम परिसर में ये यहाँ के मछुआरों ने मेरे पास जो कंप्लेंट की थी, मैंने कमिश्नर हमारे काटकर साहब से बात की थी, तो खुद यहाँ पे आए। बात ऐसी है कि ये उत्तन के डंपिंग का पूरा जो पानी है, गंदा पानी, वो समंदर में जाता है और उसकी वजह से उत्तन वासियों को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल भी आता है। उनका तो कहना है कि कैंसर के पेशेंट गाँव में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए और दांत, खुजली, खरूच जैसे भी बीमारियां हर घर में है। तो ये पानी की वजह से वो तकलीफ हो रही है। जो मच्छी है वो मछलियां मिलती नहीं है इनको, क्योंकि मछलियां भी मर के वो प्रदूषण की वजह से खराब हो जाती है। इसलिए वो भी मछुआरों का जो मेन व्यवसाय है उस पे बहुत बड़े पैमाने पे कटौती आने लगी और उनको जो उनका पूरा का पूरा खानदान उसके ऊपर चलता है वो भी अभी बंद हो गया, क्योंकि पैसा मिलता नहीं है। मच्छी बेचने के लिए मच्छी नहीं मिलती है और साथ में वो बंधारा बनाया है, वो बंधारे की वजह से जो मछली सुखाने के लिए जगह नहीं मिली है, क्योंकि पानी अंदर आता है। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट थी। काटकर साहब ने अभी सब सर्वे किया और जो मेन तो जो डंपिंग ग्राउंड का गंदा पानी है वो बंद करके डंपिंग का जो कचरा है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट करके भराव के रूप में उसका वापर करने का जो हमने प्रपोजल रखा था वो भी कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया। इसलिए उनका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उत्तन वासियों की बहुत सालों से ये मांग थी। उत्तन के साथ साथ डोंगरी, पाली, ये गाँव की वो मांग थी। वो मांग अभी आज कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट करके उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।